हुकूमती उम्मीदवार खुरम ज़िशान 91 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। नशरीत शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की हिदायत। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाक फौज की खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सरगना नूर वली का नायब अमजद उर्फ मज़ाहिम हलाक। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अहम कमांडर समेत 4 खवारिज मारे गए। अमजद उर्फ मज़ाहिम पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद। वफ्द ने इस्तांबुल में क़याम का वक्त बढ़ा दिया। और बदतरीन सैलाब के बावजूद इतनी कम मुद्दत में रेस्क्यू रिलीफ की मिसाल नहीं मिलती। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स पंजाब बैंक को मुंतकिल कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खैरपुर टामे वाली में फ्लड कार्ड्स तकसीम की तकरीब से खिताब। अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद। वफ्द ने इस्तांबुल में क़याम का वक्त बढ़ा दिया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मुअस्सर कार्रवाई करे। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पर जोर। अफगान हुकूमत मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार। सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मुताल्लिक़ हामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने काबुल से तहरीरी ज़मानतें मांगी लेकिन नहीं मिली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, इसमें कोई लचक नहीं आएगी। नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रख दिए, कोई झुटला नहीं सकता। अफगानिस्तान पर भारत का दबाव है, वो उन्हें पैसे और हर सहूलत देने को तैयार है। पाकिस्तान दहशतगर्दों से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अर्ज़े पाक से नापाक फितना उल हिंदुस्तान का वजूद मिटाने का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितना उल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के पहाड़ी इलाके चेल्तन में 14 और जिला केच में 4 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात खुशाइन, लेकिन पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। वफाक से मुशावरत न करने का शिकवा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा मरकजी स्टेक होल्डर है। हुकूमत या KP की आवाम से मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। काबीना की तश्कील कर ली, जल्द ऐलान होगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर PP और नून लीग में नया डेडलॉक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की शर्त रख दी। आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात ही सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है, नून लीग को खदशा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज मुलाकात है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम से मियाँ शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत भी दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले बड़ी पेशरफ्त। पंजाब और सिंध ने ज़राई आमदन पर टैक्स की पुरानी शरह बहाल कर दी। सैलाबी नुकसानात के बायस आर्जी तौर पर टैक्स कम किया।
मालियाती इदारे की मुशावरत से रिलीफ सिर्फ 6 माह के लिए होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 4 हफ्ते में मुतवक्के। बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलेगी। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशल मौजूद है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा, अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई की बहन का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, रिपोर्ट्स जमा। ATC रावलपिंडी ने स्टेट बैंक हुकाम से बैंक अकाउंट पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। सिपरदारी पर गाड़ियां लेने वाले 4 जामिनों की मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद में मुकाबला। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के 22 खाली हो गई थी। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में सूरत हाल इंतहाई संगीन। इंतजामिया खुद ही SOPs की धज्जियां उड़ाने लगी। महकमा अनहार ऑफिस में झाड़ियों को आग लगाने से फजा आलूदा। गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा और दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में बड़ी पेशरफ्त। बीजिंग का पाकिस्तानी खलाबाज मिशन में शमूलियत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। दुनिया के बड़े तिजारती हरीफों की बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमरीकी सदर की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीका का चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान। सोयाबीन की खरीदारी का मामला भी तय। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने कहा, पुराने दोस्त से मिलना एजाज है। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। हम पहले ही बहुत से मामलात पर मुत्तफिक हैं। नायाब मादनियात के मामलात में भी कोई रुकावट नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीनी सदर बोले, बीजिंग और वाशिंगटन 2 बड़ी मईशतें। इख्तलाफात के बावजूद हमें दुरुस्त समत में आगे बढ़ना चाहिए। रूस के पै दर पै जौहरी तजर्बात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों के तजर्बे शुरू करने का हुक्म। कहा, दीगर ममालिक के तजर्बाती प्रोग्राम्स की वजह से इक़दाम ज़रूरी था। मुझे ये करना पसंद नहीं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम बरकरार रखे, जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करे। इसराइल हर हद पार करने लगा। एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफवर्जी। खान यूनस में 10 मकामात पर फजाई हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लहिया में भी 2 अफराद लुक़मा अजल बने। 2 रोज में 112 शहादतें। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, हमारा हदफ हमास को गैर मुसल्लह करना है। गजा अब इसराइल के लिए खतरे का बायस नहीं बनेगा। मैच जीतो, हिसाब चुकाओ। शाहीनों को सीरीज में बराबरी के लिए फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। पहले मैच की टीम खिलाएं या दूसरे खिलाड़ी आजमाएं। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटियस को 1-0 की बरतरी हासिल। चैंपियन बनने का मिशन। विमेंस वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान और दिफाई चैंपियन आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग। फातेह टीम 2 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से फाइनल खेलेगी।
EFL कप फुटबॉल में लिवरपूल को क्रिस्टल ने 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी स्वानसी को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हराकर टॉप 8 में जगह बनाई।